तो आज के स्मार्टफोन मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, फ़ोन बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, फ़ोन स्मार्ट होना ज़रूरी है। एंड गेस व्हाट, ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी 5G एग्जैक्टली इसी फिलॉसफी को फॉलो करता है। इट इज़ कॉम्पैक्ट and without any compact, sleek and extremely comfortable for one hand usage. डिस्प्ले भी कॉम्प्रोमाइज फ्री है इसका। 120 Hz smart adaptive refresh rate you get in this. 3600 nits local peak brightness मिलता है, तो चाहे आउटडोर सनलाइट हो या इनडोर की लो लाइट हो, स्क्रीन हमेशा ब्राइट, शार्प और स्मूथ रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। वन इज इन माय हैंड, ये है क्रिस्टल पिंक कलर। इसमें आपको कोको ब्राउन कलर का भी ऑप्शन मिलता है और साथ ही क्रिस्टल व्हाइट कलर भी मिलता है। अब आते हैं ओप्पो के डिजाइन इनोवेशन पर। तो होलो फ्यूजन टेक्नोलॉजी ये सिर्फ एक बैक पैनल नहीं है, ये एक नैनो इंजीनियर्ड विजुअल एक्सपीरियंस है। यानी ओप्पो ने वन पीस स्कल्पचर्ड ग्लास पर थाउजेंड्स ऑफ नैनो स्केल कर्व्ड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो लाइट को काफी प्रिसाइजली कंट्रोल करता है, और इसका रिजल्ट लाइट पड़ते ही हाइलाइट्स फॉर्म होते हैं, एंगल चेंज करते ही लाइट और शैडो मूव करने लगते हैं। एक 3D लेयर्ड इफेक्ट फोन को अलाइव फील कराता है। ये डिजाइन फ्लैशी नहीं है पर क्लासी, प्रीमियम और में यही चीजें डिफरेंस क्रिएट करती है। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी की, और हाँ, यहाँ ओप्पो ने काफी सीरियस काम किया है। तो इस फोन में आपको मिलता है एक ऑल राउंड आर्मर बॉडी प्रोटेक्शन। तो इसमें यू विल गेट एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम, स्पॉन्ज बायोनिक कुशनिंग और कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास 7i। अब स्पॉन्ज बायोनिक कुशनिंग जो है वो इंस्पायर्ड है सी स्पॉन्ज से, जो नेचुरली शॉक अब्सॉर्ब करता है। यानी कि अगर आपका फोन गिरता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ सरफेस पर नहीं पड़ता, तो अंदर ये बायोनिक स्ट्रक्चर फोर्स को डिस्टर्ब करता है और डेलिकेट कंपोनेंट्स सेफ रहते हैं। सो नाउ बेनिफिट्स ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रेम मैं आपको बताती हूँ। ये प्लास्टिक फ्रेम्स के कंपैरिजन में 200% हायर स्ट्रेंथ देता है, 36% बेटर ड्रॉप रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगा, लेकिन वेट बिल्कुल कंट्रोल में है। और प्रोटेक्शन यही खत्म नहीं होता है, यू ऑल्सो गेट IP66, IP68, IP69 which is water, pressure, heat all resistant. Along with that, इसका जो USB पोर्ट है वो भी प्लैटिनम प्लेटेड है, which gives you extra protection from corrosion. ऑनेस्टली डेली लाइफ के एक्सीडेंट्स के लिए ये फ़ोन काफ़ी स्ट्रेस फ्री बन जाता है। अब डाइव करते हैं इसके AI पोर्ट्रेट कैमरा सिस्टम पर। यहाँ ओप्पो ने सीरियस हार्डवेयर प्लस इंटेलिजेंट AI का कॉम्बो दिया है। यानी कि आपको इसमें मिलेगा 200 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर मेन कैमरा, तो आपके फोटोज के टेक्सचर्स, फैब्रिक, स्किन, बैकग्राउंड सब कुछ शार्प और क्रिस्टल क्लियर आएगा। 50 मेगापिक्सल 3.5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा है, जिसकी बदौलत आप इस टेलीफोटो लेंस से फोकल लेंथ 85 mm इक्विवेलेंट है, जो पोर्ट्रेट्स के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है। 1x से 3.5x तक नेचुरल फ्रेमिंग आपको मिलती है, स्पेशली ट्रैवल पोर्ट्रेट्स और गोल्डन आवर शॉट्स के लिए दिस इज जस्ट परफेक्ट। और AI पावर्ड जूम जो है इसको 120x तक ले जा सकता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा है। फ्रंट कैमरा भी फ्लैगशिप ग्रेड का है, which is 50 megapixel ultra wide, so you will get 100-degree field of view, golden portrait। पर्सपेक्टिव का फायदा क्या है? फेस प्रोपोर्शंस ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, जॉ लाइन और फेशियल बैलेंस रिफाइंड लगता है, बैकग्राउंड भी फ्रेम में अच्छे से कैप्चर होता है। ग्रुप सेल्फीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी इसका जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ब्यूटीफुली हर इंडिविजुअल को फोटो में कैप्चर करता है, कोई ब्लर नहीं होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको फीचर बताती हूँ, विच इज़ प्योर टोन टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है। ये प्योर टोन टेक्नोलॉजी स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। लार्ज स्केल रियल वर्ल्ड इंडियन डेटा के बेसिस पर, यानी इंडियन स्किन टोन्स हो या फिर इंडियन एनवायरनमेंट हो, मिक्स्ड लाइटिंग कंडीशंस हो, आउटडोर और इंडोर सीन्स हो, प्योर टोन ओवर शार्पनिंग अवॉइड करता है। यानी कि जो भी फोटोज वीडियोस है वो फेक AI ब्यूटी इफेक्ट्स कम करते हैं, एक्सपोजर, कलर और कॉन्ट्रास्ट को नेचुरली बैलेंस करता है। इसका रिजल्ट क्या है?
फोटोज जो रियल लगती है, ज़्यादा प्रोसेस्ड या आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं लगती, बस लाइफ लाइक, वाइब्रेंट एंड वेरी ऑथेंटिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडियो परफॉर्मेंस एंड OS ऑफ दिस फोन। आज के टाइम में स्मार्टफोन सिर्फ फोटोज लेने के लिए काम नहीं आते, ये कैमरा भी होते हैं, एडिटर भी होते हैं, गेमिंग कंसोल भी होते हैं और वर्क स्टेशन भी होते हैं। सब कुछ एक डिवाइस में होना चाहिए। एंड Oppo Reno 15 Pro Mini 5G इज ऑल राउंड क्रिएटर माइंडसेट के साथ डिजाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। यहाँ इस फोन में प्रॉपर फ्लैगशिप स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। You get a 4K 60 FPS HDR रिकॉर्डिंग और ये सिर्फ मेन कैमरा तक लिमिटेड नहीं है। फ्रंट कैमरा हो, नियर, अल्ट्रा वाइड हो या टेलीफोटो, सभी कैमरास पर 4K 60 FPS HDR सपोर्टेड है, which means आप शूट के बीच में कैमरा स्विच करो, क्वालिटी, कलर और एक्सपोजर एकदम कंसिस्टेंट रहता है। No sudden color shift, no frame drop, video looks clean, cinematic and pretty much natural. Oppo ने enhanced stabilization system दिया है जो इसके फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास के लिए आता है। चाहे आप व्लॉग कर रहे हो, कोई इवेंट कैप्चर कर रहे हो या फिर ऑन द गो हो, फुटेज काफी ज्यादा स्टेबल, स्मूथ और यूजेबल रहती है। ये फीचर स्पेशली क्रिएटर्स और डेली व्लॉगर्स के लिए एक गेम चेंजर मूव है। अब मैं अगर बात करूं इसके AI पोर्ट्रेट ग्लो की, तो कभी भी फोटोज या वीडियोस लेते वक्त लाइटिंग अगर परफेक्ट नहीं है या फिर बैकलाइट, एक्सपोजर या ओवर एक्सपोजर है, ओप्पो का AI पोर्ट्रेट ग्लो एक टैप में काम करता है। ये फेस लाइटिंग को इंटेलिजेंटली करेक्ट करता है, स्किन टोन को बैलेंस्ड और नेचुरल रखता है, ओवर प्रोसेसिंग से भी बचाता है। यानी ये फोन क्रिएटर्स को सिर्फ शूट करने तक लिमिट नहीं करता, बल्कि इसमें मिलता है आपको एक पॉप आउट फीचर भी, यानी कि डायरेक्टली डिफॉल्ट फोटोज ऐप के अंदर आप 2 से 9 फोटो सिलेक्ट करके कोलाज करो, टैप करो, मोमेंट्स को क्रिएटिवली मर्ज करो, एडिट करो। पॉप आउट में स्टिल फोटोज के साथ ये बहुत ही बखूबी काम करता है। मोशन फोटोज के साथ भी यू कैन मेक इंटरैक्टिव कोलाजेस, यानी कि क्रॉस टाइम स्टोरीज। And this is the dual mode of the phone. You can see that you can talk and as well as you can record what is happening backside. So this is how it happens. This phone gives you dual view video, यानी कि 2 perspectives in one shot. क्रिएटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल हो जाता है। डुअल व्यू वीडियो यानी फ्रंट और रेयर कैमरा दोनों एक साथ आप एक्टिवेट कर सकते हो, या कोई इवेंट भी कैप्चर हो रहा है और आपको रियल टाइम रिएक्शन भी रिकॉर्ड करना है, सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हो और एक तरफ सीनरी दिखानी है और एक तरफ आपका रिएक्शन, सो दिस इज द बेस्ट फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वीडियो एडिटिंग। शूट के बाद एडिटिंग के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो एडिटिंग 2.0 डायरेक्टली फोटोज ऐप के अंदर ही आपका एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा आसान कर देती है। क्विक टाइमिंग हो, पॉलिशिंग, क्लीनिंग आउटपुट हो, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है इसका ये इनबिल्ट एडिटर ऐप। Now let's talk about the power. This phone is powered by MediaTek Dimensity 8450, all big core architecture के साथ। CPU powered है 4 nm process, 8 Cortex A725 big cores, up to 3.25 GHz, 41% बेटर मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी मिलता है एंड 44% लोअर पावर कंजम्पशन करता है फोन। अगर इसके GPU और AI की मैं बात करूं तो 6720 GPU which is 24% better graphics, 42% less power usage। NPU इसका है 880 AI प्रोसेसर, यानी कि 54% बूस्ट इन AI परफॉर्मेंस, 18% बेटर एनर्जी एफिशिएंसी आपको मिलेगी। इमेजिंग प्रोसेसर जो इसका है वो भी ऑप्टिमाइज्ड है 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग में, which means 12% लेस पावर कंजम्पशन। इसके बैटरी और चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो रियल वर्ल्ड नंबर्स, सिर्फ स्पेक्स नहीं है, रियल यूसेज नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। 0 to 100% में ये चार्ज होता है विद इन 53 मिनट्स एंड दैट टू विदाउट एनी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग गिमिक्स। बैलेंस है, सेफ है और रिलायबल चार्जिंग अप्रोच है इसका।
अब देखते हैं व्हाट दिस फोन हैज गॉट फॉर गेमर्स। तो सीरियस गेमर्स के लिए ओप्पो का AI हाइपर बूस्ट 2.0 सिस्टम है। टारगेट स्टेबल 120 FPS गेम प्ले, लो हीट देता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में भी गेम और एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अपनी कूलिंग एडजस्ट करता है, हीट स्पाइक्स को डीले करता है, लॉन्ग गेमिंग सेशंस को स्मूथ रखता है ये फोन। और इसका जो AI अडेप्टिव फ्रेम बूस्टर है व्हिच इज GPU कंप्यूटिंग, एक्स्ट्रा फ्रेम्स जनरेट करता है, फ्रेम रेट डबल करता है और कम पावर में स्मूदर विजुअल्स भी देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स। तो 5 आवर्स के लिए आप कंटिन्यूसली इस पर कोई भी सोशल मीडिया ऐप, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो, स्टेबल रहेगा। फ्रेम रेट इसका, नो ओवरहीटिंग, हैवी मल्टीटास्किंग करो यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब एक साथ चलाओगे, देन टू दिस फोन इज नॉट गोइंग टू लैग। अब एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर बताने वाली हूँ मैं आपको इस फ़ोन का, विच इज़ AI माइंड स्पेस। तो आज के टाइम में प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है कि याद रखना, उसे ऑर्गेनाइज करना और सही वक्त पर ढूंढ पाना। और इस प्रॉब्लम का स्मार्ट सोल्यूशन है AI माइंड स्पेस। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो AI माइंड स्पेस आपका सेकंड ब्रेन बन जाता है। स्वाइप, सेव, रिमेंबर। तो बस 3 उंगलियों से इसे आपको स्वाइप अप करना है, जिसके बाद जो भी स्क्रीन पर है वो तुरंत कैप्चर हो जाता है। AI तुरंत उस इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है, एनालाइज भी करता है और साथ ही साथ एक स्मार्ट तरीके से उसे स्टोर भी करता है। इसके साथ आपको इसमें मिलता है AI कॉल ट्रांसलेटर, यानी कि लैंग्वेज बैरियर ब्रोकन देयर। AI वॉइस स्क्रिबल, यानी सुनो भी और पढ़ो भी। AI रिकॉर्डिंग, अगर इंटरव्यूज हैं, मीटिंग्स है, वो इस AI रिकॉर्डिंग से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। AI ट्रांसलेट, यानी एवरी सिचुएशन यू हैव गॉट एवरी टूल इन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो ओप्पो का एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर है। AI काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ओप्पो लॉक फ़ोन, यानी कि ये फ़ोन में आपको मिलता है थीफ रेजिस्टेंट। नाउ हाउ डज दैट वर्क? एक कमांड पे आपका डिवाइस लॉक हो जाता है इंस्टेंटली। इफ योर फोन इज लॉक, कॉल कस्टमर सपोर्ट टू सिक्योर योर फोन क्विकली, यानी कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस इसमें नहीं होगा। ऑटो लॉक होता है इसमें, वो कैसे? सिम अगर निकल गया या किसी ने सिम निकाला तो फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। प्लस यू गेट 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड प्लस बायोमेट्रिक, यानी कि डबल सिक्योरिटी, चिप लेवल डीप लॉक, NFC यानी डेटा ट्रांसफर, पोस्ट फ्लैशिंग सब डिसेबल हो जाता है। तो फोन चोरों के लिए दिस इज अ बिग नो। इसी के साथ साथ प्राइवेट कंप्यूटिंग क्लाउड, यानी कि आपका डेटा हमेशा इस फोन में सेफ है। तो वो कैसे? तो हमारे फोन में सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे कि मेमोरीज, कॉल्स, रिकॉर्डिंग, फोटोज, सब कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन ट्रस्टेड प्राइवेसी कंप्यूटिंग के अंदर डेटा अवेलेबल होता है पर विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। इवन सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट एक्सेस प्लेन टेक्स्ट डेटा, मतलब आपका डेटा सिर्फ आपका है। And last but not the least, let's talk about the price of this phone. तो 12 plus 256 GB आपको मिलता है 59,999 में, और 12 plus 512 GB you get in 64,999. So I think this phone is definitely a steal deal.